नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे हॉरर चैनल सोग डेविल में। बचपन में हम सभी ने कहानियाँ तो सुनी ही होंगी, तो आज आप सभी को सुनाने वाले हैं ऐसी ही एक दिलचस्प कहानी कुलधरा गांव की। हमारे साथ आज है लूसीफर, जो आपको इस कहानी के अंत तक ले जाएंगे। तो आइए जानते हैं कहाँ था ये कुलधरा गांव और क्या थे इसके पीछे का रहस्य। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे गांव के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे शापित गांव के नाम से भी जाना जाता है। ये गांव राजस्थान के जैसलमेर की गोद में बसा हुआ है। पर ऐसा क्या हुआ था कि ये हंसता खेलता गांव रातों रात वीरान हो गया। आखिर किसकी नज़र लग गई थी उस गांव को? तो आइए जानते हैं उस गांव के बारे में जिसका नाम कुलधरा है। यहाँ से जुड़ी कई लोक कथाएं एवं मान्यताएं हैं। उन्हीं में से एक मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। कहा जाता है कि कुलधरा एक समय बहुत संपन्न गांव हुआ करता था जिसे पालीवाल ब्राह्मणों ने बसाया था। पर उस गांव का जो मंत्री था वो बहुत दुष्ट था। वो लोगों पर अत्याचार करता था। शायद वो भी एक आम दिन ही था। सभी औरतें पानी भरने के लिए तालाब पर जाती हैं और तभी वहाँ वो मंत्री भी आ जाता है और उसकी नज़र अचानक एक लड़की पर पड़ती है। वो लड़की बहुत सुंदर होती है और जब पता लगवाया जाता है तो मंत्री को मालूम चलता है कि उस लड़की का नाम नीलाक्षी है और वो उसी गांव के प्रधान की बेटी है। वो मंत्री उसकी खूबसूरती पर फिदा हो जाता है और उससे शादी करने का मन बना लेता है। इसके बाद मंत्री लोग उस लड़की के घर पर पहुँचे और वो प्रस्ताव पेश करते हैं, तो उस प्रस्ताव को नीलाक्षी के घर वाले ठुकरा देते हैं। अपने प्रस्ताव को ठुकराया देख वो मंत्री गुस्से से तिलमिला जाता है और बदला लेने की सोचता है। और ऐसा करने के लिए वो एक झाड़ी में छुपकर नीलाक्षी के आने का इंतजार करता है। और नीलाक्षी रोज की तरह उस दिन भी पानी भरने के लिए तालाब की तरफ निकलती है। पर उस बेचारी को क्या पता था कि आज वो अंतिम बार बाहर निकली है। जैसे ही नीलाक्षी बीच रास्ते में पहुंचती है तभी वो मंत्री उस पर झपट पड़ता है और ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। उससे पीछा छुड़ाने के लिए वो उस तालाब की तरफ भागती है और वो मंत्री भी उसका पीछा करता है। जब नीलाक्षी को भागने का कोई और रास्ता नहीं दिखाई देता तो वो हल्की सी मुस्कुराहट देती है और उस मंत्री से कहती है, तू मुझे मेरे जीते जी तो नहीं पा सकेगा। और जैसे मैं इस तालाब में कूदकर अपनी जान देने जा रही हूँ उसी तरह ये गांव भी तड़पेगा और मृत्यु को प्राप्त होगा और तू भी मरेगा। ऐसा कहते ही वो उस तालाब में कूद जाती है और उसके कूदते ही उस तालाब का रंग खून जैसा लाल हो जाता है। ये सब देख वो मंत्री डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। लेकिन उसके बाद से फिर शुरू होता है मौत का सिलसिला। उस दिन के बाद से जो कोई भी उस जगह रात को जाता तो जिंदा वापस नहीं आता था। कुछ दिन बाद उस मंत्री की लाश भी उस तालाब के पास से मिली, परंतु मंत्री के मरने के बाद भी ये मौत का सिलसिला नहीं रुका। तब सभी गांव वालों ने उस गांव को छोड़ने का निश्चय किया और जाते जाते उस गांव को श्राप दिया कि जिस तरह से हम इस गांव को छोड़कर जा रहे हैं उसके बाद से ये गांव कभी आबाद नहीं हो पाएगा। ये गांव एक खंडहर में तब्दील हो जाएगा और जितने भी लोगों की यहाँ मौतें हुई हैं उनकी रूहें इसी गांव में कैद होकर रह जाएंगी। उसके बाद से कई लोग वहां पर सर्वे करने पहुंचे, लेकिन उन सभी को कुछ भी नहीं मिला। लेकिन रात के समय में उन्हें ये एहसास जरूर होता था कि जैसे कोई उनके पीछे खड़ा है और उनको खींच रहा है। और कभी कभार उन्हें टेम्परेचर में चेंजेस और किसी लड़की के चीखने की आवाज़ें भी सुनाई देती थी। तो दोस्तों, ये थी उस कुलधरा गांव के श्राप की कहानी। आशा करते हैं आप सभी को कहानी पसंद आई होगी। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।